बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लोकसभा की पूरी गणित को पलट दिया। इंडिया का साथ छोड़ एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को नई सरकार बनाई। नीतीश कुमार से बार बार धोखा खाने के बाद भी बीजेपी इस बार भी उन्हीं के साथ सरकार बना चुकी है। ऐसे में सवाल यही भी उठता है कि बिहार में बीजेपी इतनी मजबूर क्यों है? क्या गृह मंत्री अमित शाह की कोई चाल है? नीतीश की क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से बीजेपी के साथ जाना पड़ा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नीतीश की जरूरत पड़ गई थी? तो ये जरूरी थी या मजबूरी? इसे कुछ ऐसे समझते हैं। दरअसल 28 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। एक बार फिर बीजेपी एनडीए के साथ ही बने रहने का दावा किया। नीतीश कुमार ने कहा, जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं। हालांकि उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए तो कहना मुश्किल है कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच एक सवाल ये उठता है कि बार बार पलटी मारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है? 3 पॉइंट से समझिए बीजेपी को क्यों है नीतीश की जरूरत। पहला, जातीय समीकरण। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कितना अहम है ये सबको पता है। राज्य में 30% आबादी ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है। इन ईबीसी जातियों में कुर्मी, निषाद, कोयरी, नाई, तेली जैसी जातियां हैं और इन जातियों के लोग ज्यादातर नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हर हाल में इस वोट बैंक को साधना चाहती है। दूसरा है बीजेपी का आंतरिक सर्वे। बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव तब हुआ जब अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए आंतरिक सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। हालांकि अमर उजाला इस सर्वे की पुष्टि नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में पिछले कार्यकाल से ज्यादा बड़ी जीत चाहते हैं और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण रोड़ा बन सकता है। दरअसल उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। ऊपर से जेडीयू और महागठबंधन के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें एनडीए 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इन 39 सीटों में से बीजेपी ने 17, नीतीश कुमार की पार्टी ने 16, एलजेपी ने 6 सीटें अपने नाम की। बीजेपी बिहार में एक बार फिर से ऐसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहती है। यही वजह है कि जेडीयू को अपने पाले में लाना फिलहाल बीजेपी के लिए जरूरी है। तीसरा कारण, इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश। इंडिया गठबंधन में अलग अलग राज्यों के कई बड़े चेहरे एक साथ थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक हैं। ऐसे में नीतीश के इस कदम ने विपक्षी दलों के गठबंधन को जोरदार झटका दे दिया है। अमित शाह ने भी एक बड़ा दांव चला। दरअसल नीतीश के पूरे सपने करने के चक्कर में नीतीश कुमार ही अपना कुछ न कुछ गवाही देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव चला। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जेडीयू के कमजोर होने के बयान से बिहार की राजनीति को समझने वाले कई विशेषज्ञ सहमत हैं। प्रशांत किशोर तो अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं। तीसरी बार एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार को भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके भरोसा दिया हो, लेकिन राजनीतिक चतुराई में पारंगत शाह ने ये खिड़की आसानी से तो नहीं खोली। नीतीश के दाएं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बाएं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम के तौर पर लगाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा का ही होगा। नीतीश कुमार को इससे पहले विजय सिन्हा पानी पी पी कर कोस रहे थे। सम्राट चौधरी को लेकर भी नीतीश कुमार ने अपनी पिछली राजग सरकार में शिकायतें की थी। विजय सिन्हा को टारगेट करके फ्लोर पर ही मुख्यमंत्री ने तब जमकर सुनाया। माना जा रहा है तीसरी बार लौटे नीतीश कुमार के लिए राह बहुत आसान नहीं। नीतीश जेडीयू को बिहार की पहले नंबर 1 की पार्टी का फिर रुतबा दिलाना चाहते हैं, लेकिन अब अमित शाह और बीजेपी के रणनीतिकार उन्हें इसका अवसर नहीं देने वाले। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुशल रणनीति से नीतीश कुमार को छकाया था। माना जा रहा है बड़े भाई और छोटे भाई के खेल में इसकी पुनरावृत्ति संभव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।